रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पवन चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है विधानसभा का, वो सांसद लड़ना चाहता है। उनको टिकट हम ही ने दिलवाया था आसनसोल से। हमारे खेसारी बाबू हमारे ऐसे वो संगीत सिनेमा में हमारे छोटे भाई हैं, हम उनके लिए बुरा नहीं बोल सकते। हम लोग बीजेपी के लोग। गठबंधन के अंदर जो लठबाजी चल रही है उसी का परिणाम है कि ये लोग जब चुनाव एकदम वोटिंग का दिन आ गया तब तो ये लोग अपना नेता तय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका नियत बिहार के विकास का नहीं है, इनका नियत अपना अपना विकास है। ये बिहार को लूटने वाली टीम के अलग अलग सदस्य हैं। किसका कितना हिस्सा होना चाहिए उसकी लड़ाई में इनका न तो सीट शेयरिंग तय हो पा रहा है न तो नेता तय हो पा रहा है। अब तो ये पता चल गया ना कि राहुल गांधी जी तेजस्वी बाबू को देखना नहीं चाहते, तेजस्वी राहुल जी को नहीं देखना चाहते, मुकेश सहनी जी बेचारे अलग थलग पड़ गए। पूरा कांग्रेस के साथ साथ पूरा महागठबंधन इसका पर्दाफाश हो गया है। अगर बिहार का कोई भला चाहता है तो वो एनडीए है। मोदी, नीतीश, चिराग, उपेंद्र, मांझी जी, इन लोगों के साथ बिहार जा रहा है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। हम लोग विकास के साथ है, एनडीए विकास का प्रतीक है और बिहार उसके साथ। खेसारी लाल यादव ने आप पर तंज कसा है क्या? अरे नहीं, आसाराम बाबू के शिष्य हैं। अरे बाबू ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव देखो, मर्यादा ही तो आदमी का पहचान है। चिराग हमारे खेसारी बाबू हमारे ऐसे वो संगीत सिनेमा में हमारे छोटे भाई हैं, हम उनके लिए बुरा नहीं बोल सकते। हम लोग बीजेपी के लोग, हम कभी भी किसी के लिए अमर्यादित बात रवि किशन भी खेसारी लाल यादव पतन कसा है तो इंडस्ट्री को डुबा दिया। हम एनडीए वाले, हमारा संस्कार है। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हम किसी के ऊपर इस तरह का तंज नहीं कसते और किसी को नहीं कसना चाहिए। सब अपना अपना चुनाव लड़े, जीत एनडीए की। एक अहम सवाल है, आप आरोप बार बार लग रहा है कि पवन सिंह का जो चुनावी टिकट कट रहा है वो मनोज के कारण कट रहा है। पवन चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है विधानसभा का, वो सांसद लड़ना चाहता है। उनको टिकट हम ही ने दिलवाया था आसनसोल से और पवन को भी पता है। बाद में उनका मन नहीं हुआ वहाँ लड़ने का, आगे उनको सही जगह से लड़ाया जाए। क्या लगता है कि इस बार एनडीए कितना सीट बिहार जीतेगा? मुझे लगता है कि हम 200 की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जो दिख रहा है 175 प्लस पे है एनडीए। और मोदी जी, नीतीश जी, चिराग भाई, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी के साथ आज मनोज तिवारी, अन्नपूर्णा यादव, जनक राम सब मिल करके इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अरुण यादव और किरण देवी दोनों 50-50 हजार वोटों से जीती है, तो इस बार क्या लगता है एनडीए 50,000 वोट तो मैनेज कर हमें लगता है हम पिछले वाले को भी उससे भी ज़्यादा मतों से आज राधा चरण शाह जी जीतेंगे, क्योंकि अब संदेश को भी एनडीए का डेवलपमेंट चाहिए। अच्छा, आपके ही पार्टी के एक बड़े नेता ने राधा चरण शाह के खिलाफ ही बात कही थी कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, उसको आप क्या बोलेंगे? अरे भाई, कभी कभी गुस्सा गुस्सी में हो जाता है, लेकिन राधा चरण शाह एक बहुत ही सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं। राधा चरण शाह हमारे बड़े योग्य प्रत्याशी हैं और उनको संदेश जिता करके एक एनडीए की जीत का बड़ा संदेश देगा। एक अहम सवाल है, आपके सामने ही स्वागत करने के लिए एनडीए के कार्यकर्ता मंच पर ही आपस में लड़ झगड़ गए। अरे जेकर सरकार आवे के रहेला ओकरा में तनी होत रहेला। ये सब छोटी मोटी बात होती है, हम सबका सम्मान करते हैं।